आवाज आ रही है आपको मेरी जरा? जी सर, अब आवाज़ आ रही है। अच्छा। आज today's topic is, you can say, the last topic of Prophet Makki life, and this is something, the very last, you can say, second last cause of Prophet migration to Medina. If you remember, in our last class we discussed about, एक हमने क्वेश्चन किया था कि describe the main events that led up with Prophet migration to Medina. क्वेश्चन नंबर वन, आपको याद है ना? एक सेकंड सर, कैन आई जस्ट बी एक्सक्यूज फॉर अ मोमेंट? हाँ, श्योर। जी सर, सॉरी, कम बैक। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस के अंदर, डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स दैट लेट अप द प्रॉफिट माइग्रेशन टू मदीना। ठीक है ना, कहीं लिखा होगा आपने? ठीक है सर। तो उसमें हमने जो क्वेश्चन टू डिस्कस किया था, डिस्क्राइब द कॉजेज रीजंस, याद है आपको? तो जो सर आज का हमारा बोलिए। सर, आपकी वॉल्यूम लो आ रही है बहुत। आपसे मतलब सुनना, मेरी वॉल्यूम फुल है। आपकी वॉल्यूम तो मुझे क्लियर आ रही है, रुक रुक के आ रही है। ठीक है, आपको मेरी एक क्लियर मिनट। आ रही है? हाँ, मुझे आपकी क्लियर आवाज आ रही है। तो सर एक सेकंड, मैं रिकनेक्ट कर लूँ, शायद मेरे साथ कोई इशू है। हम्म। I'll reconnect sir, just one moment. ठीक, ठीक है। जी सर, आप कुछ बोले? हाँ, अब आपको आवाज़ कुछ बेहतर हुई है आपकी, मेरी आवाज़, या वही प्रॉब्लम है? जी सर, थोड़ी और, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट बेटर। थोड़ी अच्छा, और बेहतर है। अगर दोबारा प्रॉब्लम तो मुझे रिमाइंड कराना, ठीक है? फिर मैं अपने एंड से देखूंगा यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे जो कॉजेज ऑफ प्रॉफिट माइग्रेशन टू मदीना थी, जी। डिफरेंट कॉजेज हमने किए। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है सेकंड लास्ट कॉज ऑफ प्रॉफिट माइग्रेशन टू मदीना। सेकंड लास्ट कॉज। सेकंड लास्ट कॉज, एंड दैट वाज द प्लेजेस ऑफ अकबा। द व्हाट? प्लेजेस ऑफ अकबा। प्लेजेस ऑफ अकबर, जी अच्छा, आपने मेंशन किया था प्रीवियस क्लास में। हाँ। अच्छा, अब सेकंड लास्ट कॉज अगर प्लेजेस ऑफ अकबा है, तो आप बता सकते हैं कि लास्ट कॉज क्या थी प्रॉफिट्स की माइग्रेशन टू मदीना की? लास्ट कॉज? हम्म, यानी कि वेरी लास्ट कॉज, इमीडिएट कॉज ऑफ प्रॉफिट माइग्रेशन टू मदीना।
डिफरेंट कॉजेज थे ना, एक परसिक्यूशन और उसके बाद विजिट टू ताइफ वगैरह वगैरह, लेकिन जो वही जी। लास्ट कॉज बनी, दैट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ प्रॉफिट माइग्रेशन टू मदीना। आपको याद है वो कौन सी कॉज थी? Uh, when the when the Quraysh were trying to kill the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. माशाल्लाह, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत जबरदस्त, ये बात, Okay. माशाल्लाह। तो ये हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। ठीक है। Second last cause, and you have to write this question, ये क्वेश्चन लिखिए आप। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, एग्जाम हैज मेक लॉट्स ऑफ टाइम, many टाइम दिस क्वेश्चन। ज्यादातर टॉपिक हमारे पास सेम ही है, कोई नया टॉपिक ऐड ऑन नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया था इस्लामिक का सिलेबस है कांस्टेंट है, जी। ठीक है ना। तो ये भी एफ ए क्यू, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से क्वेश्चन हैं, इसको भी आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। इट सेज द प्लेजेस ऑफ अकबा। अच्छा, इसकी डिफरेंट वर्ड्स होती हैं, जब आपके साथ नोट्स शेयर करूंगा तो आप देखिएगा कि इस प्लेजेस ऑफ अकबा को कैसे 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 एग्जामिनर पूछता है। तो ये क्वेश्चन ने पास पेपर से पिक किया है। इसमें कहते हैं द प्लेजेस ऑफ अकबा वर मेड इन द प्रॉफिट्स लास्ट ईयर इन मक्का। लास्ट ईयर। आउटलाइन, हाँ, आउटलाइन द रीजंस फॉर दीज प्लेजेस and write about the details in them। तो ठीक है। ये क्वेश्चन लिखिए आप। ठीक है सर, मैं लिख रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसकी भी। अगर मेरी आवाज़ डिस्टर्ब करे ना तो आप मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है, अगर कोई आपको बॉदर करे। ठीक है सर, ऑफ कोर्स। जी सर, हम डन। ठीक है। अच्छा, ये लिखते हैं आप। ठीक है। देखिए, वी आर डिस्कसिंग नाउ द कॉजेज, कि व्हाट थिंग्स वाज इनिशियली मेड दिस हैपन। तो उसके हम कॉजेज पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट्स अटेम्प्ट टू स्प्रेड इस्लाम आउटसाइड मक्का वाज अनसक्सेसफुल। देखिए, हमने जी। डिस्कस किया कि व्हेन हजरत अबू तालिब एंड खदीजा दे डाइड, travel protection was taken back by Abu Lahab, and Prophet has no shelter in Makkah. So what he did, he tried to spread Islam outside Makkah. He went to Taif. आए जी। When he visited over there, he was unsuccessful. He was beaten so badly. So he was not entering, but Mutim bin Adi, he gave travel protection to Holy Prophet, and Prophet now came back to Makkah after a visit to Taif. तो हम्म। जब प्रॉफिट मक्का में भी somehow he thought कि मैं कोई इस्लाम कबूल नहीं करेगा, now we have reached to its peak and the neighboring tribes भी accept नहीं कर रहे थे, तो he changed his strategy, he ठीक changed है। his mind। और उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा करूंगा मैं कि जो लोग स्ट्रेंजर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, हु यूज्ड टू कम टू मक्का टू डू हज और उम्रा। देखिए, जिस तरह से हज साल में स्पेसिफिक डेज में होता है, उम्रा तो आप कभी भी कर सकते हैं ना। जी। सेम हैपन एट दैट टाइम। उस वक्त भी ऐसा होता था कि लोग हज तो जिलहज्जा के महीने में करते थे इस्लाम से पहले भी, लेकिन उम्रे के लिए लोग तो कभी भी आते थे। तो होली पर्सन ने अपना स्ट्रेटजी चेंज किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब आउटसाइडर्स को, स्ट्रेंजर्स को, ट्रैवलर्स को, फॉरनर्स को या पिलग्रम्स को प्रीच करना शुरू कर दिया सीक्रेटली। ठीक है बेटा। अच्छा। हाँ, ठीक है। सून आफ्टर, ये आप लिख लें, लिखते भी जाइए, सुनते भी जाइए। सून आफ्टर द जी। इवेंट्स ऑफ ताइफ ही मेट 6 men इन मक्का who had come from Yusuf for the annual pilgrimage। अच्छा, ये जो इवेंट हुआ था, ये एनुअल पिलग्रिमेज में के वक्त पे हुआ। इसकी वजह थी कि उसके अंदर बिग गैदरिंग आती थी। उम्रे में तो लोग कम कम आते थे, लेकिन जब हज का मौका होता तो ज़्यादा लोग आते थे। उस ज़्यादा लोगों के अंदर इट वाज पॉसिबल फॉर प्रॉफिट टू प्रीच इस्लाम सीक्रेटली, ताकि वो अननोटिस भी रहे, क्योंकि अगर लोग मक्का के लोगों को पता चलता तो उनको डिस्टर्ब करते हैं ना। जी। लाइक ऑलवेज। तो ज़्यादा लोगों के अंदर वो चले जाते थे, कैंप के अंदर जाके सीक्रेटली मीट करते थे। तो उनको एक अच्छा मौका मिला। और जनाब क्या हो कि 6 लोग, 6 men फ्रॉम यसरब, यसरब याद रखिएगा मदीना का पुराना नाम था, इट जी। वाज चेंज्ड आफ्टर प्रॉफिट माइग्रेशन।
So he जी met to 6 men in Makkah who came to do pilgrimage, and he preached them about Islam. ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, लिख लिया आपने? जी सर, आगे बढ़िए। अच्छा, अब जनाब ये जो यस्रब से जो लोग आए थे ना, ये एक्चुअली थे औस एंड खजरज के लोग। एंड ठीक। औस एंड खजरज दे वर राइवल ट्राइब्स। हालांकि उनका मजहब सेम था, आइडल वर्शिपर्स थे, लेकिन जो अरब कल्चर है उसके अंदर राइवलरी बहुत थी। अच्छा। एंड इसके साथ साथ ये कि मदीने यस्रब के अंदर मोस्ट पॉपुलेटेड जो लोग थे वो तो आइडल वर्शिपर्स थे, बट जी। बिसाइड आइडल वर्शिपर्स देयर वर क्रिश्चियंस आल्सो एंड द जूश पीपल आल्सो। ठीक एंड द है। थ्री जूश ट्राइब, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैजा, ठीक these है। three Jewish tribes, they were very rich tribes. They ओ, had fertile, एक तो अरब डेजर्ट था, जी। तो वहाँ पर तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती थी। व्हाट्स एवर लिटिल जो ओएसिस थी, जो फर्टाइल लैंड थी ना, वो ज़्यादातर जूश पीपल के कब्जे में थी। दे ओन दोज फर्टाइल लैंड, दे ओन दोज ओएसिस, एंड दे वर रिच पीपल सिंस द वेरी जी। बिगिनिंग। ये अजीब बात है, अल्लाह ताला की शान है, यहूदी हमेशा से बहुत अमीर रहे हैं। जी। तो अभी भी देखो आप, पूरी दुनिया को अब यहूदी चला रहे हैं। तो हम्म। जनाब ये हुआ कि ये बनु नज़ीर, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा, दे वर ज्यूश ट्राइब, दे वर वेटिंग फॉर द लास्ट मैसेज ऑफ अल्लाह। जिस तरह से हम्म। क्रिश्चियन लोग अल्लाह के नबी को वेट कर रहे थे, इस तरह से ज्यूश ट्राइब भी कर रहे थे। एंड दे वर थ्रेटनिंग टू द आइडल वर्शिपर्स इन अरेबिया, पर्टिकुलर यस्रब। यानी कि उनको थ्रेट करते थे, भाई बहुत वेरी सून द लास्ट मैसेंजर, द लास्ट मैसेज विल कम इन आवर प्रोगनी, एंड व्हेन ही विल कम विल रूल द होल वर्ल्ड। जैसे हम्म। हम लोग करते हैं आसार, क्या कहते हैं भाई, दज्जाल आएगा, फिर दज्जाल से फाइट करेंगे, ईसा सलाम आएंगे, ईसा सलाम आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, और फिर इमाम जी। मेहदी सलाम आएंगे और दज्जाल को किल कर देंगे, तो पूरी दुनिया इस्लाम में फैल जाएगा। जैसे हमारा बिलीव है ना, इस तरह उनका भी बिलीव था। ठीक है। अच्छा। जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो आइडल वर्शिपर्स थे, चाहे वो मक्का के हो चाहे मदीना के हो, दे हैड सम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। उनके इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था। एंड द जूइश क्रिश्चियन के दे आर हैविंग सम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उनके अच्छा। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। अच्छा, उनके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये था कि जनाब हम तो अल्लाह के खास लोग हैं, हमारे पास अल्लाह ने नबी भेजे, पैगंबर भेजे, हमारे पास किताब है। और जो आइडल वर्शिपर थे मक्का के मदीने के, उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये था कि यार ये हमसे बेहतर है। क्यों हमसे बेहतर है? लास्ट मैसेज इनकी प्रॉगनी के अंदर आया, ईसा अलैहिस्सलाम। हम्म। इनको अल्लाह ने बुक दी, बाइबल, ओल्ड हम्म। टेस्टामेंट, तौरा। हमारे पास वो बुक भी नहीं है। तो एक समाव ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार थे। और जब अच्छा। इनको ये यहूदी ने बताया जब आखिरी नबी आएंगे और हम पूरी दुनिया में, तो ये एक खौफ की कैफियत में थे, थ्रेट फ्राइटन थे कि यार जब ये आएंगे तो हमारी तो वैसी वाट लग जाएगी। एक तो इनके आपस में राइवलरी थी, दे यूज्ड टू फाइट। अच्छा, एक लंबी कहानी है, जब इंशाल्लाह मदीना पढ़ेंगे ना, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ये मैनिपुलेट करते थे दीज जूस ट्राइब टू द पीपल ऑफ यस्रब, और इनको कैसे लड़वाते थे। इनकी डिवाइड एंड रूल की जो कहानी है ना, ये अभी की नहीं है, ये बहुत शुरू से, जब जब से इंसान सिविलाइज्ड हुआ है, जब से डिवाइड एंड रूल की कहानी चल रही है पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये लोग भी ठीक। ऐसे करते थे कि औस खजर को डिवाइड करके, रूल करके, इनको इंस्टिगेट करते थे वॉर के लिए। जब उनको वॉर करना होता था तो दे नीड फाइनेंस, जैसे अभी भी है। हम्म। अभी भी आपको वॉर करने के लिए पैसा चाहिए, तो जब उनको फाइनेंस चाहिए था, तो ये लोग क्या करते थे, लोग दे लैंडेड मनी टू द दिस ट्राइब एंड दे चार्ज इंटरेस्ट। एनीवे, अच्छा। तो ये सारी कहानी थी। ओके। ठीक है। अब क्या हुआ जनाब, नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। Initially, 6 men said they would go back and tell people about the Prophet. They became Muslim and returned to Medina. So when these 6 people, they were doing pilgrimage, Prophet he met to these people, 6 people, and he preached them about Islam. He told those people of Yasrib about Allah's Tawheed, his prophethood. When he told them people of Yasrib कि he is the last messenger of Allah, तो the people of Yasrib they thought कि यार कि ये वही आदमी तो नहीं है, कहीं ये वही अल्लाह का रसूल तो नहीं जिसका नाम ले लेके हमें यहूदी डराते हैं। हम्म। ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा भाई क्या करें, तो उन्होंने कहा भाई बिफोर दैट के द जूश पीपल दे एक्सेप्ट हिम एज अ बिलीवर, एज अ मैसेंजर, बिफोर द जूश, बनु कैनुका, बनु नमी कुरैज़ा, कबल इसके कि वो लोग इसको माने, हम इन पे इस्लाम ले आते हैं, हम इसको इन पर ईमान ले आते हैं। ठीक है।
क्योंकि उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स तो था ना कि यार ये यहूदी लोग हमसे अच्छे हैं, ये अहले इल्म है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये बात करें तो सही जी बात कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा जी यार वो यहूदी भी कहते हैं कि लास्ट में दिन आने वाले, तो ये तो कह रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, और लगता भी है बड़ा अच्छा आदमी है। तो कबल इसके कि यहूदी इस्लाम कबूल करें, इस पर बिलीव करें, हम ही बिलीव कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या कि इस्लाम कबूल कर लिया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो होली प्रॉफिट ने कहा कि भाई व्हेन यू गो बैक टू योर सिटी यसरब, तो व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे, यू हैव टू टेल योर पीपल अबाउट अल्लाह तौहीद एंड टेल देम अबाउट मी, ठीक है about prophet ki baat, the prophet which was the people were waiting, he has arrived in Makkah, उनको बताइएगा और उनको सब बताइए इस्लाम के बारे में। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जब जाएंगे मदीने में अपने वापस, तो हम यहाँ बात बताएंगे लोगों को, ठीक है। लेकिन ये ठीक जो है। कन्वर्जन हुई ना, ये कन्वर्जन, ये सिर्फ कन्वर्जन थी, कोई प्लेज नहीं थी, अच्छा ठीक है। ठीक है, प्लेज बाद में आएगी। यहाँ ओके। तक समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है। आगे जी बढ़ाओ सर। स्लाइड। जी सर। अच्छा, अब क्या हुआ नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर विद मोर पीपल, 5 old 7 new, 10 from Khazraj and 2 from Aus took an oath at Aqaba in 621 AD, which is known as the first Bridge of Aqaba. Aqaba actually it was a remote area outside Makkah. Aqaba was a mountainous remote area which was a secret place where Prophet took pledges. अच्छा। यानी कि जो पहले उन्होंने कन्वर्जन की वो कोई सीक्रेट प्लेस में नहीं की, बल्कि उनके कैंप में जाते थे, उनके टेंट में, जैसे मीना वगैरह में टेंट लगता है ना अभी भी, जी। और जाके पीच की उन्होंने। जब उन्होंने कन्वर्जन कर ली, इस्लाम कबूल कर लिया, और प्रॉफिट को कहा कि ठीक है, हम जब अपने मुल्क में जाएंगे, अपने शहर में जाएंगे, वी विल प्रीच इस्लाम टू दैट पीपल। तो वेरी नेक्स्ट ईयर, आफ्टर 1 year, दे ब्रॉट मोर पीपल टू प्रॉफिट। अब पहले मीटिंग के अंदर 6 थे, सेकंड में क्या हो गया, 12 हो गए। ठीक है। के अंदर जो है ना 5 पुराने लोग थे और 7 न्यू लोग थे। जो 5 पुराने लोग थे उसमें से एक शायद हो सकता है इनका इंतकाल हो गया, फिर वो मदीने में रह गए हों। बाकी 7 के लोग नए 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 आए और एडिशनल लोगों को लेकर आ गए जनाब। और ये सब औस खजरत के लोग मर्जर थे, यानी कि देखिए आप, औस और खजरत जो थे ना, उनका एक फियर भी था यार, हम लोग खामखा लड़ते हैं, तो मिलता तो नहीं, हम लोग का एक ही मजहब है, हम्म। हमारे एक ही लैंग्वेज है, लेकिन ये हमें लड़ाते हैं, तो हम क्यों लड़े खामखा। तो सब उनके देख एक बात होगी कि हम लड़ते नहीं, मिलकर हम उसको नबी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसको ये जिसका वेट कर रहे हैं यहूदी। तो लड़ाई से निकलने के लिए इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। हाँ, लड़ाई से निकलने के लिए एक लीडर चाहिए था। उनको रियलिटी पता चल गई कि जनाब ये मजहब है, ये सही मजहब है, और हम लोग जो करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब, द प्लेज हैड डिटेल्स रिलेटिंग टू वर्शिपिंग वन गॉड। जो प्लेज के अंदर जो क्लॉजेस थी ना, वो क्लॉजेस क्या थी, वो यहाँ थी कि सबसे पहले टू हैव टू बिलीव इन वन गॉड एंड जस्ट वर्शिप वन एंड ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। not stealing, not committing adultery, not killing their children, not slandering or disobeying the prophets. These are the fundamental oath which was taken by those people on the hand of holy person. ये ठीक है। अभी भी होता है, अभी भी लोग एक दूसरे के हाथ में बैत करते हैं, खासकर अगर आपको या तो पीरी मुरीदी लाइन के जो लोग होते हैं, जो किसी को अपना पीर साहब बनाते हैं, तो मुरीद उन अपने पीर के हाथ में बैत करता है। इसको कहते हैं ओथ लेना, बैत करना। हम्म। प्लेज कहते हैं इंग्लिश के अंदर, टेकिंग एन ओथ, स्वेयरिंग अपॉन समथिंग, ठीक है। तो जब पहला उन्होंने बैत किया, तो यही किया कि भाई आप क्या करें। अच्छा, वहाँ पर बहुत कॉमन चीज़ क्या थी, बहुत कॉमन चीज़ एडल्ट्री थी, अच्छा। ब्लड शेड थी, कॉमन पीपल, दे यूज्ड टू बरी देयर डॉटर्स अलाइव थी। जी तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेरी वाइजली सिर्फ उन फंडामेंटल्स पर उनको ओथ लिया। या तो उस वक्त इस्लाम पूरा आया नहीं था ना, सूद बूद तो वाइन वगैरह तो हराम नहीं थी उस जमाने के अंदर। तो जी। प्रॉफिट ने उन पर ओथ लिया कि भाई आपको ये सब करना है। तो उन्हें ओथ लिया इस पे कि ठीक है, हम ये सब करेंगे, हम अल्लाह पे बिलीव करेंगे। और जो भी अहकाम उस वक्त नाजिल हो चुके थे, उस वक्त कौन से अहकाम नाजिल हो चुकी थी, नमाज के अहकाम नाजिल हो चुका था, याद है ना आपको? आपने क्या पूछा, वापस से बोले। उस वक्त जब व्हेन दे वर टेकिंग एन ओथ, सो द अहकामात, द ऑर्डर्स ऑफ सलात वाज रिवील्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जी। वो तो फाइव फाइव हो गए। 5, एग्जैक्टली 5, तो सब बताया कि भाई आपको नमाज पढ़ने स्थल से छूट, जी। ठीक है, ये सब उनके उन्होंने किया। आगे बढ़ जाऊं? जी। जी सर। समझ में आ रहा है ना सब? जी सर। अच्छा, जो पहली प्लेज थी ना, इसको कहते हैं प्लेज ऑफ निसा। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप ए स्टार लेना चाहते हैं, आपको याद करना पड़ेगा प्लेज ऑफ निसा, प्लेज ऑफ हर्ब, ये नाम है डिफरेंट प्लेजेस के। The ठीक first है। pledge which was taken by the Prophet in that remote is called pledge of Nisa or pledge of women. Arabic में निसा कहते हैं women को। ठीक है। And when they took an oath,
Musa bin Umar and Abdullah bin Maktoum was sent to teach them Islam. अच्छा, ठीक प्लेज ऑफ है। निसा क्यों कहा जाता है? अरब, अकॉर्डिंग टू अरब कल्चर, whatsoever agreement, whatsoever pledge they take at that time, and it has no words of war. वो बहुत ज्यादा लड़ाका लोग थे, बात बात में लड़ता, बात बात में लड़ते, बहुत जंगजू कौम थी, लड़ाका कौम थी। ठीक अच्छा है ना? जी। छोटी छोटी बात के अंदर लड़ पड़ते थे वो लोग। जी। तो उनके जो ज्यादातर एग्रीमेंट होते थे ना, वो वॉर्स के बारे में होते थे। अच्छा और जी। जो एग्रीमेंट जिसके अंदर वॉर का वर्ड ना हो, तो वो कहते थे यार ये तो औरतों वाला प्लेज है, मर्दों हम्म। वाली बात नहीं जी, है। ये तो आजकल भी होता है। आजकल भी होता है। तो जो फर्स्ट प्लेज थी, उसको नाम दिया गया प्लेज ऑफ विनिसा और प्लेज ऑफ वीमेन। सो व्हेन दोस 12 पीपल, देखिए पहले कन्वर्जन के अंदर थे 6, नेक्स्ट ईयर हो गए 12। तो जब 12 पीपल ने इस्लाम कबूल किया, प्लेज लिए थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, या रसूलल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि भाई अब तुम जाओगे दोबारा अपने मुल्क, अपने शहर, तो जाके बताना लोगों को। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, पीपल आर रेडी, बट वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू सेंड समवन विद अस एज अ टीचर। आप अच्छा। अपने किसी साहबी को भेजना टीचर, ताकि वो हमसे ज्यादा अच्छी प्रीचिंग करेंगे, तबलीग करेंगे। हमें तो अब नए नए मुसलमान हुए हैं, हमें इस्लाम के जी। बारे में नहीं पता, तो हमारे साथ किसी को भेज दो, हमें सिखाए इस्लाम के बारे में, जो नमाज है किस तरह से पढ़ना है। क्योंकि देखो, बायस रिवायत के अंदर ये आता है कि जब होली हज़रत जिब्राइल सलाम ने वही नाजिल की और प्रॉफिट को नबूत मिल गई, उसके नेक्स्ट ईयर जब वही नाजिल की नेक्स्ट, तो प्रॉफिट को सल्लम को हज़रत जिब्राइल सलाम ने सिखाया हाउ टू मेक वजू, हाउ टू मेक एब्लूशन, जी। एंड हाउ टू परफॉर्म सलात। जी। तो ज़ाहिर बात है, वो जब तक पढ़ाएगा नहीं, सिखाएगा, तो कैसे कर सकते? तो उन्होंने क्या रसूलल्लाह, सेंड समवन विद अस एज अ टीचर। तो होली प्रॉफिट ने 2 आदमियों को भेजा, मूसा बिन उमैर को, अब्दुल्लाह बिन मखतूम को, कि ठीक है, यू कैन टेक दीस 2 पीपल टू मदीना एंड दे विल प्रीच इस्लाम। एंड दिस ठीक है। एग्जैक्टली हैपेंड, वेरी यूजफुल, वेरी फ्रूटफुल। देखो ना, टीचर की ज़रूरत हमेशा रहती है। जी। अगर टीचर की ज़रूरत नहीं होती ना, तो अल्लाह ताला कभी नबी नहीं भेजता। किताब भेज हम्म। देता, बोलता पढ़ो और अमल करो, लेकिन अल्लाह को पता था कि बगैर टीचर की इंसान नहीं कर सकता, तो अल्लाह उस बुक के साथ टीचर भेज देते। जी। तो ये स्ट्रेटेजी थी, बहुत फ्रूटफुल भी, और बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करें, कि पहले के अंदर 6 थे, कन्वर्जन में 6 थे, फर्स्ट प्लेस के अंदर 12 हो गए, फिर सेकंड के अंदर मोर देन 70, बाद में के अंदर 75 आता है, 79, बाद 80 प्लस भी आता है। ठीक है, इतने लोग अच्छा। कन्वर्ट हो गए। ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गई स्लाइड, समझ में आ गई बेटा आपको? जी सर, आगे बढ़ता। अच्छा, ये देखिए, अब जनाब क्या हुआ कि when had Musab bin Umair he went to Medina, he is staying at the place of Asad bin Zuraira. He was the host of Hazrat Musab bin Umair in Medina, and they start preaching Islam. Two ठीक important है। guys, Saad bin Muaz and Usaid bin Haider, embraced Islam. Saad bin Muaz is one of the very important personality. अच्छा। इनकी इम्पोर्टेंस बाद में भी आएगी, जब वॉर हुई, आई मीन बिटवीन मुस्लिम्स एंड रिलीजियस ट्राइब्स। इनका इम्पोर्टेंस बाद भी आएगी, जब होली क्रॉस का विसाल हो गया, और जब ये बताया कि कौन खलीफा बनेगा, तो उसके अंदर साद बिन मुआज को अंसार ने नॉमिनेट कर दिया, भाई हमारी तरफ से ये खलीफा है, बल्कि उन्होंने कहा था यही खलीफा है, साद बिन अच्छा। मुआज को। ठीक है ना? ठीक है। सकीफा में सायदा में ये मीटिंग हो गई थी। ये इंशाल्लाह हम डिटेल में उस वक्त पढ़ेंगे, जब हम हज़रत सिद्दीक की कैलिफेट शुरू करेंगे, जो तरतीब बनेगी। तो ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कन्वर्ट हो गए इस्लाम के अंदर। The following year, more people came to take an oath with the people of 70s to 75 तक डिफरेंट डिसीजन। ये मोस्ट पॉपुलर है। आप दोनों में से अच्छा। एक लिख देंगे, जब भी कैबिनेट आपको मार्क दे देगा, दोनों लिख ठीक है। देंगे, ज़्यादा बेहतर है, ताकि कैबिनेट को पता चले कि आपको एक्सटेंसिव नॉलेज है इस हवाले से बारे में। ठीक है। So these teachers, which was sent by the Prophet, they preach Islam very well, in a very good way, and they explain Islam and Tawhid in a way that inspired lots of people of Yathrib, and more people they accept Islam. अब ये 70 75, ये जरूरी नहीं कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया हो सकता है ज्यादा लोग इस्लाम कबूल किया हो, लेकिन जी। ये लोग आए थर्ड ईयर में टू टेक द सेकंड प्लेस ऑफ अक़बा। ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? अच्छा। ठीक है। और ये सारा वो मक्का में ही कर रहे थे सीक्रेटली? नहीं, ये तो मक्का में नहीं कर रहे थे ना, मदीना में कर रहे थे ना। अच्छा, मदीना में कर रहे थे। ओके। मक्का में तो प्लेज लिया उन्होंने, और प्लेज लेने के बाद जब देखिए, आपको फिर बताता हूँ शुरू से। ठीक है। 6 लोग आए हज करने के लिए मक्का में मदीने से। ठीक है। प्रोफेसर ही वेंट टू देम, दे टॉट देम अबाउट हिज प्रॉफिटहुड, अबाउट इस्लाम, अबाउट अल्लाह। सो दो 6 पीपल ऑफ यसरब, दे थॉट कि यार ये वही बंदा है, ये वही रसूल है जिसकी वजह से नाम लेके हमें डराते हैं यहूदी। तो अच्छा उनको तो जी। अभी न्यूज़ पता नहीं है।
उनको तो न्यूज़ बाद में पता चलेगी हम मदीने जाएंगे, तो कबल इसके कि यहूदी लोग इसको मान लें, हम इन पे हाथ पे बैत कर लेते हैं, हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो जब उन्होंने जी। इस्लाम कबूल कर लिया तो होली प्रॉफिट ने क्या कहा, भाई तुम मक्का में तो हज करने आए हो ना, जब तुम मदीने वापस जाओगे ना तो लोगों को हम्म, बताना मेरे बारे में। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जब मदीने वापस आए तो उन्होंने लोगों को बताया, ये सारी प्रीचिंग मदीने में हो रही है। अच्छा। अच्छा। तो फिर नेक्स्ट ईयर 12 पीपल दे केम टू मक्का एट द टाइम ऑफ पिलग्रिमेज। ठीक है। जब 12 पीपल आए तो अब क्योंकि ये पॉपुलर हो गया था, सब नोटिस कर लिया था लोगों ने कि जब ये इस तरह कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने ये जो फर्स्ट प्लेज ली ना वो सीक्रेट एरिया में ली, एक रिमोट एरिया में ली आउटसाइड मक्का। अच्छा। उसका नाम था अकबा। अकबा, अच्छा, दैट्स अकबा, द प्लेस ऑफ अकबा, ठीक है। एग्जैक्टली प्लेज ऑफ अकबा। तो अच्छा। 12 मैन थे जिसके अंदर 5 वो लोग थे जो पहले साल आए थे, और 7 मोर पीपल थे। और ठीक ये है। ये मर्जर था औस और खजरत का। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने प्लेज ली, उसके क्लॉज आपको मैंने बताया ना, क्लॉजेस बताया आपको क्या क्लॉजेस थे कि अल्लाह की वर्शिपिंग करना, आर्बिट्रेट नहीं करना, बच्चों को बरीड नहीं करना, फलाना फलाना फलाना। जी तो जी। उन्होंने प्लेज ली और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब हम अपने शहर वापस जाएंगे तो हमें अपने साथ कोई टीचर भेज दें जो इस्लाम को ज़्यादा अच्छी तरह सिखा दे, समझा दे। तो हम्म। उन्होंने मुसअब बिन उमैर को भेजा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मुसअब अच्छा, बिन ठीक है। उमैर जब मदीने में आए तो उन्होंने मदीने में प्रीचिंग की। अच्छा, ठीक है, तो मदीने से लोग आ रहे थे मक्का पे, अकबा पे एग्जैक्टली। लेके, और फिर वापस जा रहे थे, और अब उनका कोई हाँ। टीचर चाहिए था, तो उन्होंने दोनों ले लिए, मुसाब बिन उमैर एंड अब्दुल्ला बिन उम्मा, और वो दोनों चले गए वापस, वो लेके टीचर्स मदीना, और अब हम्म। मदीना पे हम लोग आ गए, ओके, ठीक है, वापस। अब मदीने में पहुंच गए। मदीने में हजरत असद के घर में हजरत मुसअब रहे, पूरे एक साल तबलीग की, प्रीचिंग, तो ज्यादा लोग कन्वर्ट हो गए। यहूदियों की बात पता चल गई, उनको भी पता ठीक चल है। गई, लेकिन यहूदी की तो अलग कहानी की। उनको वो सोचे थे हमारे प्रॉब्लम में आएगा, तो बना हमारे प्रॉब्लम की जनाब कुरैश के अंदर आ गया, वो ठीक हेट्रेट है। हो गई, जेलसी हो गई, बहरहाल। तो जब वो पूरी एक साल प्रीचिंग की, तो अब नेक्स्ट ईयर ज्यादा लोग जो है ना वो मदनी मक्के में आए हज के मौके पे। अगर ये सारे प्लेज हज के मौके पर हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, हज के मौके पर। ठीक है, आगे बढ़ूं। जी सर। तो अब जब 70 to 75 पीपल they came to do the Hajj in the next year, Prophet, they took them all into the same area of Aqaba, ठीक है। secretly remote area था outside मक्का, और वहां पर उन्होंने second pledge ली। The second pledge was to listen and obey the Prophet। ये इसके clauses हैं, इसके terms हैं, जो इसकी teachings है ना, क्वेश्चन के अंदर था। To spend in plenty as scarcity, to ठीक। enjoin good and forbid evil, fear no but Allah and defend the Prophet in the needs if need। अब Prophet Sam, he taught them about these things, what you are supposed to do. And when they realized that Prophet was not safe in Mecca, so what they did, they invited Prophet Sam, Ya Rasulullah, you are Allah's messenger, you are our leader, and you are not safe in Mecca. Please come to our city. Please ठीक come to a है। place. We'll give you protection. We'll give you हम्म। asylum. We'll make you our leader. You will ठीक। be having open land to preach Islam. We will be having an open space, open land to practice Islam openly. So when they जी। invited, this was a very important event in which they have taken an oath. Yes, we can sacrifice our life for you. We'll fight for you. Please come to our city. जब प्रॉफिट ने ये कहा कि यू हैव टू डिफेंड मी इफ रिक्वायर्ड इफ नीडेड, जब मैं अगर मदीना चला भी जाऊंगा, हो सकता है भी वहाँ मेरी जान को वहाँ भी खतरा हो, तो यू विल यू डिफेंड मी और नॉट। तो कहा हम डिफेंड करेंगे। तो व्हेन दे वर टेकिंग दिस ओथ, इट इज आल्सो कॉल्ड द सेकंड प्लेस ऑफ अकबा, एंड इट्स कॉल्ड प्लेज ऑफ हर्ब ठीक है। इन जब। अरबिक। प्लेज ऑफ हर्ब, ठीक है। इन अरबिक लैंग्वेज हर्ब कहते हैं वॉर को। वो, ठीक है। तो व्हेन दे वर टेकिंग द सेम प्लेस अकबा में, तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, प्रॉफिट के अंकल। He was with Holy Prophet, he went with them, with him to the people of Islam, and he asked them कि are you ensuring that you will protect my nephew life? तुम मेरे नेफ्यू को बुला तो रहे हो, लेकिन जब मक्का के लोग अटैक करेंगे, वॉर होगी, तो तुम मेरे भतीजे को बचाओगे नहीं बचाओगे? उन्होंने कहा हम बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे। तो सारे अच्छा। उन्होंने ओथ लिया। सेकंड प्लेज कहलाता है ये, प्लेज ऑफ अकबा, सेकंड प्लेज ऑफ वॉर। आपने लिख ठीक लिया होगा, ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। है। जी सर, आगे बढ़ जाए। ये वही चीज़ आपको जो मैंने बताई।
Okay, second place is called as Baitul Harb or Pledge of War, because people of Yasrib took an oath to fight for the Prophet. The Prophet told Muslims to start migrating. So this is very important. When they were taking an oath, had, as I told you, Hazrat Hamza, as one of the leaders of Banu Hashim, he went with the Prophet to Aqaba, and he ensured that the people of Yasrib, who's calling my nephew to Medina, to Yasrib, they are taking an oath. अब बहुत अच्छा, वो जबान के बहुत पक्के थे. अच्छा। आज लोग इनके कहते, हम लोग क्या कहते हैं, पखराट कहते हैं ना, खर दिमाग टाइप का. इनके जी। मैन वर्ड्स, जैसे हमारे हुँ, यहाँ पे पुश्तून लोग जो होते हैं, पुश्तून लोग, उनके बारे में होते हैं जनाब, वो बड़े दिलेर लोग होते हैं. एक जबान पुश्तून या बलोच, कि आप जो जबान दे दी सो दे दी, यानी कि अपनी जी। जान दे देंगे, लेकिन वो जान से पीछे से. अरबों की भी क्वालिटी है, यानी कि अल्लाह, बास उलमा ने कहा कि भाई क्यों, वाई अल्लाह सेंड हिज मोस्ट बिलवेड प्रॉफिट इन दैट वर्स्ट सोसाइटी. हुँ, आज उलमा ने उसे डिबेट की, सोचा कि यार क्यों अल्लाह ताला ने अपने सबसे बिलीवेड मैसेंजर को सबसे करप्ट सोसाइटी के अंदर भेजा नबी बना के, क्योंकि वो इससे ज़्यादा करप्ट सोसाइटी थी नहीं कभी. यानी कि तमाम ईवल, तमाम गुनाह जो पिछले नेशंस करती थी ना, वो तमाम गुनाह कलेक्टिवली वो करते थे, बल्कि उससे बढ़कर करते थे. हुँ, कैसे? वो तवाफ तो करते थे खाना का, लेकिन नेकेड होकर, नंगे होकर करते थे. अच्छा। इससे अभी भी आपको पता, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो, डिस्कवरी चैनल में आपने देखो कि इंडिया के अंदर बाज़ ऐसे हिंदू सेक्ट्स हैं जो नंगे रहते हैं हर वक्त. हिंदू धर्म हुँ, के बाद ऐसे मज़ाहिब है जिसके वो बिल्कुल बाबा जी को घूमते फिर नंगे घूमते रहते. तो इतनी वर्स्ट सोसाइटी के अंदर अल्लाह ने क्यों अपने मोस्ट बिलीवेड मैसेंजर को भेजा? तो उनमें से क्या आंसर दिया उन्होंने? आंसर ये देख से बहुत सारी वजूहत. इसकी एक बड़ी वजूहत के अंदर वजह ये भी थी कि दे लव फ्रीडम, देवर मैन ऑफ वर्ड्स. ये कि अच्छा। अगर कोई जानी दुश्मन होता है ना, जिनकी जान के प्यास है, अगर वो भागकर आपके पास आ जाए, ओके यार मुझे बचा लो, तो कल तक तो वो उसके पीछे पड़ा था कि जहां मिलेगा मार दूंगा गोली इसको. लेकिन अब क्योंकि भाग कर उसके घर पर आ गया, तो अब वो उसके चक्कर में जान दे देगा, लेकिन उसको नहीं वो हर्ट नहीं होने देगा. तो ये हुँ, क्वालिटीज थी अरबों के अंदर. तो हजरत अब्बास ने कहा कि भाई देखो तुम लेके जा रहे हो, तो विल यू डिसाइड कि यू विल प्रोटेक्ट माय सन. कहा वी विल गिव देम, एंड दे स्टार्ट कि व्हेन यू विल कम वी विल दिस दैट. तो व्हेन दिस सेकंड पेज ऑफ वका हैपेंड, होली प्रॉफेट ही स्टार्ट रियलाइजिंग कि नाउ I start send my messengers, my followers to Medina, and he starts sending people from Makkah to Medina secretly, group by group, one by one. But he ठीक himself है। did not migrate to Medina. क्यों? कि उसकी वजह वही तो जब हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी कि when Makkans plan to kill Holy Prophet, and Allah जी। revealed the verses, "O Messenger, remember when they were making plan to slay you, when they were making plan to kill you, and Allah was also making a plan, and Allah is the best planner." तो जब वो आयतें आई ना, फिर होली प्रॉफेट ने माइग्रेट की. उससे पहले होली प्रॉफेट ने माइग्रेट नहीं की, बल्कि वन बाय वन, वन वन जो लोग आते गए, होली प्रॉफेट ने कहा कि यू कैन गो. और ये बात उनको पता चल गई, तो कुरैश के लोगों को पता चल गई कि जनाब अच्छा, मदीने के जब लोग आए थे ना, हुँ, तो ये बात तो कुरैश के लोगों को बाद में पता चल गई, जी। और यहूदियों को पता चल गई. तो कुरैश के लोगों ने अपने डेलीगेशन भेजे यसरब में हुँ, कि भाई मोहम्मद इज आवर एनिमी, वी आर हैविंग द सेम रिलीजन, सेम कल्चर, सेम वर्ड, सो डोंट गिव प्रोटेक्शन टू मोहम्मद. इफ यू गिव प्रोटेक्शन टू मोहम्मद यू विल बिकम आवर एनिमी. तो उन्होंने जी। कहा चलो, तो हम तो अब इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अब भले से आप कुछ भी हम नहीं करेंगे. Similarly, even in Medina, the Jewish tribe, when they were waiting for the prophet, the last prophet will come in their own progeny, जब उन्होंने देखा भाई हमारे progeny में बनी इस्माइल इसराइल में नहीं आए, हज़रत इसहाक सलाम के इसमें नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहिम सलाम के दो बेटे थे. इब्राहिम जी। सलाम के दो बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनका बाइबल का नाम है आइजक, इसी नहीं था इसराइल. ठीक है। इससे हजारों नबी आए, ईसा हुँ, सब उसी के अंदर आए. इस्माइल सलाम के औलाद में से कोई नबी नहीं बना. तो यहूदी और क्रिश्चियन ये समझ रहे थे कि वो आखिरी नबी हमारी प्रोग्रेस से आएगा. लेकिन अल्लाह की शान ये हुई कि बजाय इसहाक अलैहिस्सलाम के, इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्रोग्रेस से होली प्रॉफिट को भेजा अल्लाह ताला ने. तो सारे क्रिश्चियन यहूदी ना, दे वर सो मच अपसेट. तो दे थॉट कि भाई हम किस तरह कन्विंस करें औस हजरत के लोगों को कि भाई देखो तुमने मोहम्मद के साथ वो इस्लाम कबूल कर लिया है, और तुम उसको प्रोटेक्ट करो, बुला रहे उसको मत बुलाओ, क्योंकि व्हेन यू विल गिव अजाइलम टू मोहम्मद, व्हेन यू गिव प्रोटेक्शन टू मोहम्मद मुस्लिम्स, तो मक्कन्स दे विल बिकम योर एनिमी. तो वॉर हुँ, होगी. रात दिन जी। होगा कि हम तो प्लेजेस दे चुके हैं, हम तो अपना वर्ड दे चुके हैं, अब हम हुँ, नहीं कर सकते. सो व्हेन Prophet he thought कि now the people of Yathrib they are fully ready to protect him,
ही स्टार्ट सेंडिंग मुस्लिम वन बाय वन। लोग कैसे कैसे गए इसके इंशाल्लाह हम बाद में, एक तो हमने डिस्कस कर लिया वो सिद्दीक कैसे गए, हम हद उमर की भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, हम खिलाफत पढ़ेंगे तो ठीक है। फिर प्रोफेसर ने उसको फाइनली कर लिया। ठीक है, ये सारा इवेंट कहलाता है प्लेजेंस ऑफ अक़बा। ठीक है। ठीक है, कोई ओके क्वेश्चन, सर। कोई प्रॉब्लम बताओ, कंफ्यूजन, समझ में आया, कुछ कुछ पूछना चाहे तो पूछो। नो सर, बस क्लास के बारे में नोट्स एक दफ़ा देख लूँगा जो आप भेजेंगे, ठीक है। रिविजन से ले लूँगा। समझ में आ गया सर आपको? जी सर। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर इसका आंसर करो। In your view, why should Muslim provide a safe haven for others? Give reasons for your answer. बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन बहरहाल ये पार्ट ए से लिंक किया हुआ है। अब हम इसका जो मार्किंग स्कीम जो अभी आपके साथ शेयर करूँगा बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि ठीक है। बहरहाल एग्जाम ने पूछा कि कीपिंग द प्लेज ऑफ अक़बा हम्म। एंड द आउटकम ऑफ प्लेज ऑफ अक़बा। प्लेज ऑफ हम्म। अक़बा आउटकम क्या हुआ? फाइनली प्रॉफिट वो गए मदीने में, तो प्रॉफिट को प्रोटेक्शन किया, तो उससे लिंक करके उन्होंने क्वेश्चन बनाया है। इन योर व्यू, व्हाई शुड मुस्लिम प्रोवाइड अ सेफ हेवन फॉर अदर्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा, तो सर जब वो अदर्स पे रेफर करते हैं तो वो प्रॉफिट मोहम्मद और दूसरे मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, और ये याद रखिएगा कि जब पार्ट बी क्वेश्चन पूछता है ना, तो जैसे आपको बताया वो पार्ट ए से लिंक करके होता है, लेकिन वो एग्जामिनर ये चाहता है कि आप एक करंट एग्जाम्पल दें। आप एग्जाम्पल तो प्रॉफिट ने सेट कर दी, हम्म। एग्जाम्पल तो प्रॉफिट ने कैंपेन ने सेट कर दी, बना दी फॉर ऑल मुस्लिम टू कम टिल डूम्सडे, मेरे लिए और आपके लिए। अब हम उस एग्जाम्पल को करंटली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है। ठीक है, तो बताओ कुछ जहन में कि क्या आपके जहन में आइडिया इसका आंसर आ रहा है? ठीक है सर, मुझे 1 मिनट देना सोचता हाँ, हूँ। 1 मिनट आराम से जो, नो प्रॉब्लम। इसको कहते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग, जो आप कर जी। रहे हैं। ठीक, करो करो, शाबाश। सर एक पॉइंट ये हो सकता है कि इट्स रिकमेंडेड इन इस्लाम टू गिव योर ब्रदर्स 3 days टू लिव विद देम इफ दे आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल। जबरदस्त यार, माशाल्लाह, स्मार्ट बच्चे हो भाई तुम, माशाल्लाह, जहन बच्चे, बहुत सही कहा तुमने। देखो मैं फिर बता रहा हूँ अरशद कि ये पार्ट भी हमेशा ओपन एंडेड होता है, जी। मोर देन आंसर इज पॉसिबल। जो इसकी बाकी स्कीम आपको शेयर करूंगा, आपका आंसर बहुत वैलिड है। व्हाट वी हैव लर्न कि इफ अ मुस्लिम नीड सम शेल्टर, सम प्रोटेक्शन, वी शुड प्रोवाइड देम इन एनी वे पॉसिबल। जी। क्योंकि जब मदीने के लोग मुसलमान हो गए, यसरब के लोग, तो उन्हें कभी हमारे मुसलमान है तो मक्का के अंदर सेफ है, तो उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। वेरी गुड, और बताइए क्या ध्यान में आ रहा है? ठीक है। So it's considered sinful to not help someone else in need or anyone else, any Muslim. Yes, you're right, because Islam said that innamal mu'minu khwa, all believers are brothers. So all Muslims they are brothers. So if our brother in any sort of like challenge, we have to follow them. Prophet he said in Quran that help your brother what you like for yourself. ये हमारा हदीस का पार्ट भी है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह 20 हदीस के अंदर। You cannot become true Muslim unless you like for your brothers which you like for yourself. So when we we are wishing to be helped by other people, if we are in need, so we have to do this with other Muslims too. ठीक ठीक है। है, अच्छा अब हम इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एग्जामिनर क्या कह रहा है। ठीक है। They should provide a safe haven for people who are feeling persecution, such as those fleeing in the war in Palestine, Afghanistan, Syria, and etc. ठीक And the है। government should provide shelter and basic facility for them. So, जैसे uh, people of Yasrab, people of Aus and Khazraj, they provided shelter to Muslims in all way possible. जब हम मदीना पढ़ेंगे तो एक टॉपिक पढ़ेंगे ब्रदरहुड, how the Ansars they support their Muhajirin or Muhajir brother. They share their property, they share their houses and businesses, and they took their Muhajir brother as their real brother, and they give share in their property, in their inheritance. So similarly, today's Muslim, when they see if any Muslim all over the world, if they are in difficulty, like in near past,
इन बॉस्निया व्हेन जब चेकोस्लोवाकिया का डिवाइड हो गया और सर्बिया और बॉस्निया बना, आप पता नहीं उसको पैदा हो गए थे पैदा नहीं हो गए थे, तो बड़ा एक जबरदस्त वॉर हुई थी। हम्म। एक ये जब रशिया का फॉल से पहले, कम्युनिज्म के फॉल से पहले, चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री था, एक नेशन थी, एक लैंग्वेज थी और एक सिस्टम था। जी। क्या क्या कहना चाहिए उसको, कैपिटल का उसके कम्युनिज्म था। लेकिन जैसे ही वो आज़ाद हुआ ना, तो मुसलमान ने अपने बॉस्निया बना ली, और हम्म। सर्बिया के लोग थे वो मुसलमान नहीं थे, तो उन्होंने वॉर शुरू हो गई। तो हम्म। बहुत सारे बॉस्निया से मुसलमान भी आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं जब 2008 के अंदर मैंने क्लास बीकानेर ज्वाइन की थी ना, तो मैं लतीफ़ा सुनाता हूँ। अच्छा। तो मेरी क्लास के अंदर एक बच्ची थी, उसका नाम मुझे याद था, अभी मैं भूल गया। तो अच्छा। वो बच्ची थी, स्टूडेंट थी, बड़े खामोश खामोशी थी। तो हम्म। एक दफ़ा पीटीएम के अंदर उसके पेरेंट्स आए पीटीएम के अंदर ना, तुम भी लिखते भी जाओ और सुनते भी जाओ, समझ में आ रहा है जी। तुम्हें, स्लाइड समझ में आ रही है ना? जी सर, मैं बस लिख ही रहा हूँ, आप बस हाँ। बताते रहे, मैं सुन रहा हूँ। तो पीटीएम के अंदर उनके पेरेंट्स आए, तो पेरेंट्स से ना उनका कम्प्लेक्शन डार्क था यार, और बच्ची बिल्कुल गोरी चिट्टी, अंग्रेज जी। टाइप, ब्लू आइज। अच्छा, ठीक है। और पेरेंट्स जो है ना, उनका डार्क कम्प्लेक्शन, डार्क से बड़ा ब्लैक नहीं थे, लेकिन बोले कि उनका कलर बहुत डाउन था। अच्छा, जी। पेरेंट्स तो एक एक फादर जो थे, वो कराची यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, फादर। अच्छा। और उनकी जो मदर थी, वो कराची कराची यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर थी। अच्छा, ठीक है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये दोनों अम्मा अब्बा तो काले हैं, इनकी बच्ची गोरी है। तो फिर बाद में जब मैंने अपने हेड से पूछा कलीग से, तो उन्होंने बताया कि भाई ये इनकी अडॉप्टेड बच्ची है, जी। और ये बच्ची बॉस्निया से इन्होंने मंगवाई, मतलब बॉस्निया से ऑर्फन्स आए ना बहुत सारे यतीम बच्चे, तो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उनको शेल्टर दी, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बाकायदा बच्चों को दिया जो पेरेंट्स लेना चाह रहे थे, गोद लेना चाह रहे थे। जी। तो वी ठीक कैन है। टेक दिस एग्जाम्पल कि वी हैव टू अच्छा। प्रोवाइड। करंटली आप देखिए ना, जैसे फॉर इंस्टेंस फ़लस्तीन के लोग जो हैं, इफ दे आर माइग्रेटिंग टू लेबनान और एनी नियर कंट्री, दे शुड गिव देम शेल्टर। लेकिन अब हम्म। ऐसा हुआ नहीं। अब नियर पास में आप, और इससे पहले आप आइए, जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर बंटवारा हुआ, हाउ द पीपल ऑफ इंडिया दे माइग्रेट टू पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान हम्म। में, पाकिस्तान तो हाउ दिस हेल्प, तो वी हैव टू डू दिस। इट इज़ फ्रॉम द टीचिंग ऑफ द इस्लाम, केयर फॉर द एंड टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स। जैसे आपको मैं बताया कि दिस इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम। अल्लाह ने क्या कहा, इन्नमल मुमिनून, कुरान के अंदर है कि ऑल ब्रदर्स। हदीस के अंदर क्या है कि ऑल मुस्लिम आर लाइक ए सिंगल बॉडी, इफ हम्म। वन आइज अफेक्टेड, ये भी आपका पारा सिलेबस है। इफ हिज eyes affected, the whole body is affected. His head is अच्छा, affected, the whole body is affected. तो similarly we ठीक है। have to share the pain। तो ये सारी वजह बनी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। जी सर, मैं लिख रहा फिर जनाब अभी देखिए, मुस्लिम could also provide a safe haven for those who have lost their families, especially children who are now orphan, whether it be due to war or famine or natural disaster। ठीक यानी है। कि चाहे वो अर्थक्वेक हो, कश्मीर का आई थिंक इन 2008 में, या 2005 के अंदर कश्मीर के अंदर बहुत ज़बरदस्त अर्थक्वेक आई थी, बहुत से लोग इंतकाल करते, शायद 50-60 हज़ार के करीब लोग शहीद हो गए थे। तो वी हैव टू सेव देम, गिव देम शेल्टर इन एज मीन पॉसिबल। लेकिन मुस्लिम कुड ऑल्सो प्रोवाइड अ सेफ हेवन फॉर दोज हु हैव लॉस्ट देयर फैमिलीज। अब यानी कि जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ब्रदरहुड, तो हम पढ़ेंगे उसके अंदर कैसे अंसार ने अपने मुहाजिरीन ब्रदर को एज ए फैमिली ट्रीट किया, ठीक है। और उनके अपने घरों के अंदर रखा। बाज़ बात के अंदर है कि उन लोगों ने शादियाँ कराई कि भाई ये मेरा भाई मुहाजिर आया है, इसको तो कुछ जानता ही नहीं है, तो मैं इसकी शादी कराता हूँ। उन्होंने बाकायदा इस तरह की। फिर अगर कोई ऑर्फन है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वॉर से हो, चाहे डिजास्टर से हो, या कोई अर्थक्वेक आ गया कि वॉर हो गई फ़लस्तीन के, जैसे आपको मैंने बताया, बॉस्निया के अंदर जो वॉर, सर्बिया और बॉस्निया के अंदर, आफ्टर द कोलैप्सिंग ऑफ द चेकोस्लोवाकिया, तो वी हैव टू शेल्टर देम। और ये ज़्यादातर हमारे इलाके के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि इफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम समवेयर, इन फ्रॉम पाकिस्तान, कि दूसरे इलाके से वो इस तरह के शेल्टर का नीड है, तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये हम ठीक है। सीख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था, इन व्हाट, इन योर व्यू, व्हाई शुड मुस्लिम प्रोवाइड अ सेफ हेवन। व्हाई रीजन बताना था, इसकी वजह हमने बता दी कि ये सारी रीजन है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो वही लीगल रीजन है कि वी आर बाउंड टू हेल्प देम, वी आर हम्म। ऑर्डर बाय अल्लाह एंड प्रॉफिट टू हेल्प देम। ये तो वजह ये थी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया आपने? जी सर, कर लिया। लास्ट स्लाइड पर आ जाइए आप।
Providing homes and shelter for them would allow them to start a new life, much like Muslims of Makkah started a new life due to the invitation of the Medina people. यानी कि when people of Makkah they left Makkah, they somehow escape, they run away. ठीक है। क्योंकि उनकी कोई इमिग्रेशन वो वाली इमिग्रेशन नहीं थी जो अब आजकल लोग पाकिस्तान से यूके या यूएसए कनाडा जाते हैं, पूरे एहतमाम के साथ सेटिंग के साथ जाते हैं, सेटिंग होती है ना उनकी। जी। वहाँ वो लोग तो भाग के गए थे ना, जैसे हम्म। इंडिया से लोग पाकिस्तान आए थे तो वो तो जान बचा कर आए थे, बल्कि लूट पुट कर आए थे। डेस्टिनेशन से आए थे। एग्जैक्टली सेम कहानी उनके साथ भी थी। यानी कि जी। जो वहां पर मक्का में बिजनेसमैन थे, लगा अबू बकर, हाँ। बिजनेसमैन तो अपना सारा कारोबार छोड़कर आ गए थे। उनकी शॉप हमने पढ़ा था परसिक्यूशन के अंदर, आपको याद होगा, हाउ द मक्कन दे लूटेड हिज शॉप्स एट नाइट, हाउ जी, दे पूरा बर्न अपना एट नाइट, कारोबार छोड़ के आ गए। पूरा अपना बिजनेस फैमिली छोड़कर आ गए। तो दे हैव टू सपोर्ट देम। तो जब हम उनको सपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? अब देखो ना, जब मुहाजिर आ गए ना मदीना के अंदर, हम्म। अंसार दे गिव देम मनी, they provide them, they give them the share, the business। तो उन्होंने कहा भाई, they don't take it for granted। हम्म। उन्होंने कहा थैंक्स किया और कहा कि भाई वी आर बिजनेसमैन, वी आर स्किल्ड पीपल, हम्म। instead of giving us the money, instead of giving me your business, just introduce myself to the market। अब जब तक मैं नई जगह पर आया हूँ, लोग मुझसे बिजनेस नहीं करेंगे, लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आप मेरे वो बन जाए, क्या बन जाए, जामिन बन जाए। ठीक you है। can give a sort of like protection, like you ठीक। can take कि भाई I am taking responsibility। So ओके। this exactly happened. Those skilled people of Medina, Makkah, who was businessmen like Usman, Hazrat Abdurrahman bin Auf, they started their own business from selling the uh, milks and ठीक। creams, and they started making their own business। All the profited that the person who look after an orphan, ये भी हमारा part syllabus है। एक हदीस ने prophet ने कहा कि the man who look after the orphan and a widow will be meet with me in heaven like this। ये हदीस है, याद रखिएगा, हम हदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हम लोग बने या तो उंगली दोस्त लगे, द मैन who look after the affairs of an orphan and needy people, he will be with me in heaven like this। या तो उन्होंने इस तरह किया या उन्होंने इस तरह किया, देख रहे हो तुम स्क्रीन के अंदर, जी। जी या तो सर। इस तरह किया कि he will be very close to me, या इस तरह का he will be with me like this in heaven। तो अच्छा। ये सब भी वजूहत थी जिसकी वजह से होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब टीचिंग की तो उन लोगों ने प्रॉफिट की इस बात को माना एंड दे सपोर्टेड। सिमिलरली today's Muslim can follow the Prophet some teaching, today's Muslim should follow the Prophets and Muslim of that time action, and they should try to follow in their daily life to promote all people who are in need। ये क्वेश्चन इसकी आंसर समाप्त। ठीक है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने? जी सर, सब कुछ कर लिया। अच्छा अच्छा, अब देखो अशहद, अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? मैं जो ठीक। तुम्हें याद करने का होमवर्क देता हूँ वो मैं देता हूँ थर्सडे को, ताकि आपके पास ज़्यादा दिन होता है तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका सबसे पहले क्लास एंड होने के बाद आप सबसे पहले मुझे अपना आंसर शेयर करेंगे। जी सर, ऑफ कोर्स। इंशाल्लाह बाय थर्सडे मैं जैसे ही मुझे फारिग हूँ मैं उसको चेक करके रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। सेकेंडली, आज हमारा पूरा मक्की लाइफ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। जो जो चीज़ें आपको मैं नोट शेयर कर रहा हूँ उसमें से मैंने 2 तो आपके टेस्ट ले लिए हैं और जी। बाकी के टेस्ट मैं नहीं ले पाया। ठीक है, जी। तो उनको आप प्रिपेयर कीजिएगा, जिससे आप ठीक है। माशाल्लाह करते भी हैं। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आप कुरानिक पैसेज पढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक हो कुरानिक पैसेजेस। कुरानिक पैसेज जो है वो पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपलसरी है। ठीक है, तो बस मैं कुरानिक पैसेजेस पढ़ूँ? हाँ, आपको कुरानिक पैसेज की ट्रांसलेशन पढ़नी है और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन बुक से पढ़नी है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, और आपको कम से कम 2 टाइम्स पढ़नी है। ठीक है। ठीक है, सर, पढ़ो। जस्ट वन मोर टाइम, कुरानिक पैसेजेस पढ़नी है और ट्रांसलेशन और कुरानिक पैसेज की ट्रांसलेशन पढ़नी है, जिससे आयतुल कुर्सी है। ठीक है। ठीक है, 5-6 लाइन की है, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है जो बुक के अंदर है। एक्सप्लेनेशन। ठीक है। ठीक है, और कम से कम 2-2 टाइम पढ़नी है। दो दो टाइम, ठीक है सर। अब मुझे ये बताओ, आज है मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, थर्सडे तक आप 15 के 15 पढ़ लेंगे या कितना पढ़ सकते हैं आप? सर आई थिंक अगर मुझे याद करना है तो नहीं, याद मैक्स नहीं करना। याद नहीं करना। याद से पढ़ना है आपको। याद तो मैं आपको बाद में दूंगा, याद तो मैं आपको थर्सडे को दूंगा। ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है ना
तो आप सिर्फ फर्स्ट 5 पढ़ लीजिए। ठीक है सर। ठीक मैं है। मैं सबसे ज़्यादा जितनी भी मैं कर पाऊँगा मैं कोशिश करूँगा। हाँ, वजह इसकी है कोशिश कि कर रहा अब, हूँ कि मैं सारी खत्म कर लूँ, लेकिन आई ट्राई। हाँ देखिए, आपको ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ पढ़ना याद नहीं करना, क्योंकि जब तक मैं पढ़ाऊंगा ना, आपको याद क्या करने के लिए दूंगा। मैं जी। इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपलसरी, और इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको तो आप ऐसा तैयारी करो कि यार जब इसको हम पढ़ेंगे तो आपको ऐसी तैयारी करनी है शायद कि यार ये तो मुझे मिल गया 8 मार्क्स। अच्छा, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा बेटा कि पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अहादीस और पैसेज का, ये तो ऐसे क्वेश्चन है कि आप इसकी ऐसी तैयारी करें कि यार ये तो मुझे 8 + 8 16 मार्क्स मैंने गेन कर लिए हैं। क्यों? आपको पता है कि इसी में से ही आएगा, ठीक है। 15 ओके पैसेज सर। में से ही आएगा, 20 अहादीस में से आएगा, और क्वेश्चन 2 3 4 5 हमें कुछ नहीं पता क्या आएगा। ठीक है जी। ठीक है ना, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए, और जब आपको एक्सप्लेन करो तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। तो इसलिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको कम से कम 5 पैसेज, आयतल कुर्सी है, सूरह अल अनाम है, सूरह शूरा है, सूरह फुसिलत, सूरह इखलास है, इसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन कम से कम 2 टाइम्स पढ़नी है। ठीक है सर। हो गया? ओके सर जी, मैंने लिख लिया। और आपको अगर टाइम ज्यादा मिले तो आप बजाय 5 के 10 पढ़ लीजिएगा, 15 पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको 5 तो पढ़नी पढ़नी है। जी ठीक जी, है। ऑफ कोर्स सर, ऑफ चलो, कोर्स। आज हम यहाँ पे क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं ठीक है थर्सडे को। ओके, कोई सर। ओके प्रॉब्लम, सर। कोई क्वेश्चन पूछो अगर है तो। सर मैं आपको मैसेज कर दूंगा अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।